So, hello friends, welcome back to my channel. Friends, today's topic of reading is gonna be very interesting topic of reading. Basically, आज का topic of reading is suggested by one of my subscribers and उन्होंने बोला है कि उन्हें career wise reading चाहिए कि career wise next क्या होने वाला है life में. ठीक है, तो हम करियर वाइज देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत है करियर वाइज, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो जो यूनिवर्स गाइड करेगा हम वही देखेंगे. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ करियर वाइज गाइड करिए. मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनको करियर वाइज गाइडेंस दीजिए. ठीक है, करियर वाइज गाइडेंस दीजिए. फाइल्स दीजिए यूनिवर्स, फाइल्स. ठीक है, गॉट द 2 फाइल्स. इंट्यूटिवली चूज द फाइल जो आपकी अटेंशन ग्रैब करे. ठीक है, चूज फाइल 1 एंड 2. ठीक है, अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पाए यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 एंड 2 एंड उनको शफल करना. एंड जोन सी लाइक चिट आए, बीट फाइल 1, अगर फाइल 1 आए तो फाइल 1 देख लेना. ठीक है, चिट को जो शफल करोगे ना, डिवाइन को याद करके शफल करना. ठीक है, एंड अगर फाइल 2 आए तो फाइल 2 देख लेना. ठीक है, चिट को शफल करके भी कर सकते हो. ठीक है, फाइल 1 फाइल 2 या पिक्चर के थ्रू चूज कर लो. ठीक है, इंट्यूटिवली चूज द पिक्चर जो आपको लाइक अच्छी लग रही है, आप ऐसे भी चूज कर सकते हो. ठीक है, जिन्होंने लाइक ये फाइल 1 चूज करी है. ठीक है, 9 नंबर है, 9 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट, सितंबर कुड बी सिग्निफिकेंट या कुछ. ठीक है, एग्जॉशन दिखता है, तो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हो अपने करियर को लेकर. तो करियर वाइज आई सी सम ओवरलोड, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव स्टेप्स नहीं ले रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में सारे डिसीजंस लेना चाहते हो. आप उस वजह से अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो. लाइक इतना रिक्वायर्ड नहीं है ना, आप ओवरलोड कर रहे हो अपने आप को. लाइक इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, यूनिवर्स से कह रहा है. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या करियर वाइज क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है. पहले आप मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बताओ यूनिवर्स की, क्या करियर वाइज मेरे फाइल 1 को व्यूअर्स को क्या कैसा रहेगा करियर वाइज आने वाला टाइम, कैसा रहेगा आने वाला टाइम करियर वाइज. एक मिनट, देखो आई फील कि मैजिशियन का कार्ड आया, तो यू हैव दोज एम्पल रिसोर्सेज कि आप जो भी चाहो आप अपनी वर्ल्ड में ला सकते हो. आपके पास एम्पल रिसोर्सेज है कि जो आप चाहो वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो. लाइक यू कैन इजीली अचीव वट एवर यू डिजायर बिकॉज यू हैव दोज एम्पल रिसोर्सेज. अगर आप अपने अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हो तो यूनिवर्स कह रहा है कि लीव दैट ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है. ठीक है, उस चीज को छोड़ के अपनी लाइफ में अपने उन जो भी आपको ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहा है, जो भी आपको रिसोर्सेज यूनिवर्स दे रहा है, उन सारे रिसोर्सेज, उन सारी ब्लेसिंग्स को यूज करो आप. ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे बिकॉज आई सी आपके पास एम्पल रिसोर्सेज है कि आप अपने गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हो. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनको करियर वाइज एडवाइस दीजिए. करियर वाइज एडवाइस दीजिए, क्या एडवाइस है. आई गॉट 2 फाइल्स. कुछ तो मुझे आपका ना देखो जो भी यहाँ पर करियर की गाइडेंस लेने आए हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपकी फैमिली पे फोकस करने को यूनिवर्स कह रहा है. दिस समथिंग अबाउट फैमिली. कुछ तो ऐसा है जो आपको फैमिली से रिलेटेड पता नहीं है कि आपकी फैमिली में क्या इनहेरिटेंस है या कुछ फैमिली रिसोर्सेज के बारे में कि आपके पेरेंट्स के पास क्या पैसा है. आई डोंट थिंक कि आपको उस बारे में नॉलेज है, तो यू नीड टू गेट नॉलेज अबाउट दोज थिंग्स. ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है, मेरे को ये चीज़ इंट्यूटिवली सेंस हो रही है. दूसरा, ये जो आप एग्जॉस्टेड हो, ये इट्स नॉट ओनली अबाउट योर करियर कि आप करियर से एग्जॉस्टेड हो. मेरे को ये चीज़ किसी का लव रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है बिकॉज लवर्स का कार्ड इनवर्स में आया, किसी का ब्रेकअप हुआ हो सकता है समथिंग. बिकॉज आई सी कि आप बर्डन इजीली रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो. ठीक है, तो जो चीज़ पे करियर पे फोकस करने की है आप उस पर होल हार्टेडली फोकस नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू फोकस होल हार्टेडली. ठीक है, एंड इन्वेस्ट आप कर रहे हो बट आप अपने होल हार्टेडली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिटर्न्स भी एम्पल नहीं मिलेंगे. ठीक है, वो चीज़ नजर आ रही है. कुछ फैमिली इनहेरिटेंस से रिलेटेड इज देयर समथिंग व्हिच यू डोंट नो अबाउट योर फैमिली इनहेरिटेंस. एंड यूनिवर्स यही कह रहा है कि यू नो यू हैव टू रिलीज दिस पेन. ठीक है, एंड अपने करियर पे इन्वेस्ट करो. जो आपने मोस्ट ऑफ पीपल आई फील कि आप बहुत ज़्यादा
ओवर एग्जॉस्टेड हो। एग्जॉस्टेड ऐसे नहीं है कि आप काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप काम ना भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक यू वोंट बी वर्किंग, बट एग्जॉस्टेड ऐसे मेंटली बहुत ज्यादा हो। मेंटली यू पीपल आर वेरी एग्जॉस्टेड कि किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। एंड अगर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है तो वो चीज़ भी नजर आ रही है कि उस चीज़ को आपने मेंटली बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में डाल लिया है। हालांकि आप फिजिकली एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे हो, बट जो आपका ब्रेकअप हुआ है या जो भी जिस चीज़ से आप हर्ट हो वो दिमाग में आपकी बैठी हुई है बहुत बुरी तरह से, तो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो चीज़ नजर आई। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले टाइम में सजेस्ट करो कि क्या करियर ऑप्शंस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करो मेरे जो वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आई सी सम अपॉर्चुनिटी कमिंग, कोई है अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, अगर अभी आई नहीं है। सम न्यू प्रोजेक्ट आई सी यू स्टार्टिंग, ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है। बट उस चीज़ पे भी आप ज़्यादा आई सी कि आपके पास एम्पल रिसोर्सेज है, वही चीज़ नज़र आ रही है कि यू हैव रिसोर्सेज टू अचीव, आपके पास आइडियाज है, यू आर दैट क्रिएटिव, यू हैव दैट इंटेलिजेंस टू अचीव योर गोल्स, बट अगेन आप अचीव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप मेंटली बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस लग रहे हो। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सम ऑफ यू कुड बी फेसिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज एज वेल, एंड आपको मनी एफिशिएंटली मैनेज करने की जरूरत है बिकॉज आई फील कि आप मनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है आपकी, ठीक है। फाइनेंसेस की मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी, वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे। व्यूअर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। लाइक अगर आप चाहो ना तो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सकते हो। लाइक यूनिवर्स इज showing me that you're that creative कि you have every resource to achieve your goal। अगर आप कोई भी चीज़ की तरफ, कोई भी गोल की तरफ फोकस करते हो तो आपके पास सारे रिसोर्सेज है, सारी एम्पल चीज़ें हैं जिससे आप अपने रिसोर्स लाइक अपने गोल को अचीव कर पाओ। लाइक यू हैव दैट क्रिएटिविटी, यू हैव दैट इंटेलिजेंस टू अचीव योर गोल्स, बट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप पे फेथ रखना पड़ेगा कि यू कैन अचीव योर गोल्स। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, वो कॉन्फिडेंस, वो फेथ आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। ये टावर मूवमेंट से निकलना पड़ेगा। देयर सम टावर मूवमेंट जो खत्म हो रहा है बट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो यू नीड टू रिमूव दैट। देखो एवरीथिंग इज फाइन, यू थिंक कि एवरीथिंग इज फाइन, आप ऐसे सोच रहे हो बट अभी भी फाइन नहीं हुआ बिकॉज यू नीड टू रिकवर फ्रॉम सम लव, ठीक है। अगर अभी ये this some to something, this has happened due to some breakup or something, तो I see some new love coming your way। कोई new, देखो इसमें भी lovers की रीडिंग आ रही है, तो there is some new love coming your way because lovers का कार्ड सीधा आया है। या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं। बट यूनिवर्स ओवरऑल आपको करियर के लिए ये सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट टू अचीव योर गोल्स। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एंड क्योंकि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सकते हो। अभी आप पे है कि आप अपने पेन से कितनी जल्दी निकलते हो, क्योंकि आप अपने मी जोन में बहुत ज्यादा हो। लाइक मी जोन में आप निकलना नहीं चाहते अपने पेन से, अपने आप को रिलीज नहीं करना चाहते, ठीक है। आप अपने आप को एग्जॉस्टेड रखना चाहते हो, अपने आप को परेशान रखना चाहते हो, अपने ही माइंड की थॉट्स में ऑक्यूपाइड रहना चाहते हो। तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है कि लाइक अपने ही माइंड में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, तो वो चीज़ मेरे को बहुत नजर आ रही है। तो यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि जो चीज़ें होनी है वो एट द राइट टाइम होगी। आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पे फेथ रखना होगा। एंड आई सी यू कि आप बहुत अच्छी पोजीशन ऑब्टेन करते हुए मेरे को नजर आ रहे हो, क्योंकि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे तो क्योंकि आपके आइडियाज बहुत यूनिक है, आप एज अ पर्सन बहुत अलग हो, एंड आपके अगर आप चाहो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये पोजीशन आपके लिए, जो क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन है, ये पोजीशन आपके लिए अचीव करना इज नॉट ज्यादा टफ, ठीक है। यू आर दैट कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जो अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकता है। बस आपको वो अंदर से जील लानी पड़ेगी, वो सिचुएशन से फाइट करने की, उस पेन से फाइट करने की एक जील लानी पड़ेगी कि यू कैन उस पेन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप ये पोजीशन, क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में आ सकते हो। लाइक एक पोजीशन अटेन कर सकते हो, बट एवरीथिंग विल हैपन एट अ डिवाइन टाइम। यू हैव टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स की एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर, ठीक है। अपने अंदर का जो आपने कॉन्फिडेंस खोया है वो वापस लाना पड़ेगा, बिकॉज आई सी कि आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, तो वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि यू कैन अचीव एवरीथिंग। वो कॉन्फिडेंस आपको अपनी लाइफ में वापस लाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई फील फॉर पाइल 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। या कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। एंड यू कैन सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1, ठीक है। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, यू पीपल कुड बी वेरी क्रिएटिव, एंड आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करे हो सकते हैं, ठीक है। दे समथिंग मेरे को लग रहा है कि आपके अंदर, आपने भी रियलाइज नहीं किया, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। लाइक यू पीपल डोंट नो अबाउट योर ट्रू पोटेंशियल इन करियर। लाइक आई डोंट फील कि आपको ज्यादा पता है अपने करियर में जो भी आपकी पोटेंशियल है, जो भी आप अचीव कर सकते हो, आपको अपनी कैपेसिटी के बारे में ही नहीं पता है। लाइक यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या क्या कर सकते हो। बट आई फील कि आपके पास बहुत, आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, एंड यू कैन अचीव वट एवर यू डिजायर, ठीक है। वट एवर यू हैव इन योर हार्ट, जो भी आप डिजायर करते हो वो चीज आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि आई कैन सी दिस, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे पाइल 2 के लिए गाइडेंस दीजिए, करियर से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, करियर से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके लिए करियर से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके करियर से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आप हार्डवर्क करो, जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना वो करते रहो, डोंट गिव अप ऑन दैट हार्डवर्क। दूसरा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग योर फंड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है कि यू नो आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स इज इन्वेस्ट लाइक सजेस्टिंग यू टू इन्वेस्ट एट लाइक मैनेज योर फाइनेंसेस। पहले तो आपकी फाइनेंसेस का मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है। लाइक आपको पता नहीं चल रहा है एंड आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। यू कुड बी लाइक बहुत ज्यादा खर्च कर देते हो, जब आप रियलाइज नहीं करते, आप फ्रेंड्स के साथ होते हो या आप जहां भी जाते हो, यू डोंट रियलाइज, आपको पता नहीं चलता है, आप खर्चा पे खर्चा करते रहते हो। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि ऐसे नहीं करना कि खर्चा पे खर्चा कर रहे हो, थोड़ा हिसाब रखो हर चीज का कि कैसे कर रहे हो। जो इंपॉर्टेंट है उस चीज पे खर्चा करो, उस पर मना ही नहीं है, बट अननेसेसरी खर्चा मत करो। एंड सेकेंडली, अपने काउंट करके रिसोर्सेस खर्च करो, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। ऑलरेडी आई सी कि आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हो सकता है अपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखते हो। एंड आप बहुत पॉसेसिव हो, लाइक यू आर वेरी पॉसेसिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर क्लोज वंस, ठीक है। तो वो चीज़ नजर आ रही है। अभी फिलहाल आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो, कुछ चीज़ों के बीच में आपको चॉइस करनी है, तो यू नॉट एबल टू मेक अ वाइज चॉइस, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आपके जो फ्रेंड्स है, जो एक्चुअली नॉट जेन्युइन फ्रेंड्स है आपके, दे आर नॉट जेन्युइन, वो आपके ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दे प्रिटेंड टू बी जेन्युइन बट दे आर एक्चुअली, दे कुड बी जेन्युइन विद ईच अदर बट दे आर नॉट जेन्युइन विद यू, ठीक है। दे आर लाइक प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो इससे आपके ओपिनियंस वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकता है किसी चीज को लेकर आपके ओपिनियंस बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि आपके ओपिनियंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू अचीव दिस पोजीशन ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स विच यू आर ऑलरेडी, ठीक है। तो दिस पर्सन, योर फ्रेंड्स डोंट वांट कि आप उनसे हायर चले जाओ, तो वो चीज नजर आ रही है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर फ्रेंड्स, द टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू चूज, बिकॉज दे आर नॉट दैट रिलायबल एंड दे विल एंड अप हर्टिंग यू, ठीक है। तो आप इनसे हर्ट हो गए। ये शायद आपको भी कहीं ना कहीं पता है, जो मैं आपको बात बता रही हूँ, लाइक यू आर लॉजिकल इनफ कि आपको सब पता हो। तो वो चीज़ नजर आ रही है कि आपको पता है कि वॉट योर फ्रेंड्स आर अप टू, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि लाइक विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको अपना कॉम्पिटिटर इक्वली समझते हैं, एंड कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आपको हटा पाए तो दे वुड बी वेरी हैप्पी कि वो हटा पाए, बिकॉज दे कंसिडर यू एज अ कॉम्पिटिटर, कि उनको लगता है कि आप कभी भी ये पोजीशन मेंटेन कर सकते हो, लाइक यू कैन डू एनीथिंग। एंड करियर में मेरे को एक न्यू फ्रेश स्टार्ट मेरे को आपकी नजर आ रही है कि यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर करियर, सम बिजनेस और समथिंग, आई फील। या फिर जो कर रहे हो एग्जिस्टिंग उसी में कुछ न्यू स्टार्टिंग कर सकते हो, एक न्यू स्टेप अहेड लेने की तरफ जा रहे हो आप अपने करियर में। यू कुड बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आई फील। कुछ न्यू स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे करियर में। एंड योर फ्रेंड्स आर लाइक, क्या ले रहे हो, लाइक आपने बहुत सारा क्यूरियोसिटी मेंटेन करी हुई है, एंड योर फ्रेंड्स आर वेरी, वो इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा डिस्कशन नजर आ रही है। दो यू आर अवॉइडिंग कि आप बात नहीं करो, बट फिर भी लाइक कर लेते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आप स्टेप ले रहे हो लेते जाओ, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया, आई कैन शो दिस कार्ड टू यू, ऐसे करके दिखाते चलो।
वर्ल्ड का कार्ड आया, तो आई थिंक कि जो भी आप चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू विल गेट वेरी गुड गेन्स। यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है, जो भी आप चीज़ में, अगर आप कोई नया प्लान करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। यू कैन गेट वेरी गुड गेन्स, क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड का कार्ड आया विच आई कैन शो पूरा, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। देयर कुड बी सम पर्सन जो आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई न्यू फ्रेंड बन सकता है आपका, या कोई न्यू पर्सन आ सकता है, लव इंटरेस्ट आई फील, ठीक है, क्योंकि स्टार का कार्ड आ रहा है, तो आई फील कि सम न्यू पर्सन और सम न्यू लव इंटरेस्ट कैन कम इनटू योर लाइफ, वो चीज़ नजर आ रही है, जिसके आने से आपकी लाइफ बहुत बदलेगी एंड आप अपने बर्डन से रिलीज करोगे, जो आपको अननेसेसरी कहीं ना कहीं जो आप अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, वो इस पर्सन के आने से आप एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। ये पर्सन आपको आपके पेन जोन से निकालेगा, ठीक है। आप जो भी स्ट्रेस्ड हो, ये आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल से मिलवाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस फाइल के लोगों ने अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं करी है, तो यू नीड टू एक्सप्लोर दैट पोटेंशियल विच यू हैव विद इन यू, ठीक है। एंड स्पेशली मनी का खर्चा थोड़ा देखकर, क्योंकि आपके हाथ में थोड़ा कंट्रोल नहीं है मनी का। आप जब भी जाते हो मार्केट या कहीं भी जाते हो तो आप उड़ा देते हो बस पैसे ही, लाइक यू स्पेंड एम्पल मनी विदाउट रियलाइजिंग कि हाउ मच यू हैव स्पेंट एंड कितनी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्पेंड कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कीप कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस, वट एवर यू आर स्पेंडिंग देख कर स्पेंड करो, ठीक है। अननेसेसरी स्पेंड मत करो, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है उस चीज पे स्पेंड करो, ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि रिक्वायरमेंट नहीं एंड खरीद रहे हो, वो चीज मत करो, ठीक है। एंड जो भी पास्ट है उस चीज को रिलीज करो। कुछ पीपल है, मेरे को ऐसा लग रहा है आपके केस में कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं आपके जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, जिनको लाइक जिनके साथ आपको बॉन्ड एंड करना चाहिए, बिकॉज आई फील कि दे आर नॉट हेल्दी एंड आप उनको अच्छा फ्रेंड मानते हो, बट रियलिटी में दोज पीपल आर टॉक्सिक एंड कुछ चीजें आपकी अपनी भी पास्ट बैगेजेस है दैट यू नीड टू रिलीज फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तो वो चीज रिलीज करो एंड बी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि आई सी फ्री ऑफ स्पॉट्स का कार्ड है, तो यू आर डेफिनेटली वेरी मच हर्ट विथ वट एवर हैपेंड, जो भी पास्ट का, यू नीड टू रिलीज दैट, बिकॉज आपकी करियर में ग्रोथ कहीं ना कहीं आपके पास्ट की वजह से रुकी हुई है। कोई पास्ट है, कुछ पेन है, कुछ मेमोरीज है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है आपके करियर में। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट हीलिंग पार्ट, ठीक है। अपनी हीलिंग करो, क्योंकि जब आप हीलिंग करोगे तभी आप सही जगह अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे, और अगर सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे तो यू विल गेट एम्पल रिटर्न्स। बहुत जल्दी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा आपको रिटर्न्स मिलने में, बट एक बार जब ग्रोथ स्टार्ट होगी तो आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। लाइक मेरे को ये चीज लग रही है कि टाइम है, आपको जो भी चाहिए, आपको अपने गोल्स अचीव करने में टाइम है, बट जो भी आप चाहोगे वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। वो ग्रोथ, वो रिकॉग्निशन सब आपको मिलेगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट एनफ, यू हैव टू मेंटेन दैट पेशेंस विद इन यू, एंड अपने अंदर जो ये पोटेंशियल छुपा के रखिए, इस पोटेंशियल को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट आई फील फॉर पाइल 2। अपनी हीलिंग पे फोकस करो पाइल 2 बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरे को मेनली ऐसा लग रहा है कि आज के लोग ज्यादातर पाइल 1 के लिए भी मेजरली ये आ रहा है कि आप लोग अपनी हीलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी हीलिंग पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं सक्सेस रोक रहा है करियर वाइज, ठीक है। आप जितना जो चाहो अपनी लाइफ में ला सकते हो, बहुत इजीली अपने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो खींच सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके पास वो रिसोर्सेज है, हर चीज है जिससे आप अचीव कर सकते हो, और साथ में वो आप मैनिफेस्ट भी अच्छा करते हो, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट अच्छा करते हो तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, बट आपकी एनर्जी जोन ही जब क्लियर नहीं होगा, जब आप खुद ही क्लियर नहीं होगे, आपका माइंडसेट ऑलरेडी क्लटर है कुछ पास्ट की मेमोरी से, जिसकी वजह से आप पूरी तरह अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर पूरी तरह करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे तो जो चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका फोकस मल्टीपल जगह डाइवर्टेड है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, बेकार की चीजों पे डाइवर्टेड है। सो यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज राइट, ठीक है। यू हैव टू चूज, ठीक है, और साथ में अपनी हीलिंग पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन योर हीलिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, बर्डन रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। कंफ्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है, जो अननेसेसरी कंफ्यूजन आपको हो रहा है, हीलिंग पे फोकस करो, मेनली फोकस ऑन योर हीलिंग, ठीक है। हर किसी के साथ अच्छा करने की, हर बार आपको लोगों के लिए करने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में भी सोचना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, कि आप एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हो तो लोग आपको कैसे जज करेंगे, वो चीज नहीं सोचनी, आपको अपने बारे में भी सोचना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो दैट दिस इज फॉर योर रीडिंग फाइल 2। अपनी हीलिंग पे फोकस करो, क्योंकि पैसा भी तभी कमा पाओगे जब अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। जब अपनी हेल्थ पे ही नहीं कर पाओगे तो पैसा कमाकर क्या कर लोगे यार। जब तुम्हारी बॉडी ही तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही तो वो पैसे से एंजॉय क्या ही कर लोगे। तो अपनी हीलिंग पे फोकस करो, पहले सोचो कि मैं पहले आता हूँ, पहले मैं हूँ, फिर बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यू नीड टू गेट टू
वो पेन रिलीज करने की जरूरत है, और अगर वो पेन रिलीज होगा तो आप अपने करियर पे ज्यादा बेटर फोकस कर सकते हो। फाइल 2, दिस इज फॉर रीडिंग फाइल 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हील करो ताकि करियर पे अच्छा फोकस कर पाओ एंड अर्न अच्छा कर पाओ, ठीक है। पहले हेल्थ है फिर सब है, ठीक है। So thank you for watching file 2. Do like, share and subscribe, and you can suggest the topic for reading as well. Thank you for watching file 2. Bye.